इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि ऑडियोली इस केस में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकियाँ मेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी, दिस एंड दैट। उसके ऊपर आज फिर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक अटॉर्नी जनरल की। अटॉर्नी जनरल ने जो है वो इस ख़त के तासुर उभर के आया सामने, उसको रद्द किया। उन्होंने कहा कि जी कोई सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डायरेक्ट पैगाम नहीं गया, मैं खुद गया था, मैंने ये डिस्कशन की थी जज साहब के साथ और ये कहा था कि ये मामला सर्वेलेंस का, जो इंटेलिजेंस एजेंसी की सर्वेलेंस का मामला एक नेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में फॉल करता है, तो आप इसकी इन कैमरा अगर कर लेंगे समाअत तो बहुत मेहरबानी होगी, नथिंग मोर नॉर लेस देन दैट। उसके बाद हुकूमत के 2 वज़रा भी आए और उन्होंने आके जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ले दे की और उन्होंने कहा कि जी ये तो इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, और ये कि इन कैमरा सेशन की बात हुई थी। और तारड़ साहब ने तो ये भी कहा कि जस्टिस बाबर ने ख़त से तासुर दिया कि अदलिया इदारों में मुदाखलत कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा। मैं ये कहता हूँ जी अगर अदलिया के मामलात में मुदाखलत हो भी रही है, चले मैं इस प्रेमिसेस को मान लेता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये प्रेमिसेस है, हमारे साथ मेरे तो बड़े हरदिल अजीज सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, उनका भी मान लेते हैं ये प्रेमिसेस है कि जी अदलिया मुदाखलत कर, अदलिया के मामला मुदाखलत हो रही है। हमने एक अरसा बैठ के रोना रोया, खोसा साहब साथ हुआ करते थे कि नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उनकी दौर में जिस तरह हमला हुआ वो अदलिया में खुल्लम खुल्ला जारियत और मुदाखलत की इंतहा थी। लेकिन आज मैं खोसा साहब से सवाल पूछूंगा, ये जो आज हमें दिन देखने पड़ रहे हैं, अगर ये मान लें कि जी कि मुदाखलत हो रही है अदलिया के मामलात में, तो हम क्यों नहीं रिसेंट हिस्ट्री में जाके इमरान खान साहब को उसका जिम्मेदार करार देंगे। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इजाज़त दे दी है इमरान खान साहब को नैब तरामीम के मामले के अंदर वो आकर उसमें कर सकते हैं वीडियो लिंक के जरिए हेयरिंग। मैं पिछले 1.5 साल से कहता आया कि वो दिन आएगा जिस चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब ने एक नाजायज़ केस के अंदर जलील किया, रुसवा किया, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने मुदाखलत वहाँ से स्टार्ट होती है। जो हालिया मुदाखलत है वो स्टार्ट इमरान खान साहब पे होती है और ख़त्म इमरान खान साहब पे होती है। बाम मुझे जितना बुरा गया इसके अंदर, लेकिन सच बोलने से कतराऊंगा। और खोसा साहब ने तो पार्टियां भी ज्वाइन की है। खोसा साहब इससे पहले तमाम हमारे शोज में आके इस बात पे तबर्रा करते रहे क्योंकि इंटायरली एंटी स्टैब्लिशमेंट लेफ्टिस्ट और लिबरल स्कूल ऑफ थॉट के आदमी रहे। खोसा साहब की शक्ल दिखाइए मुझे, शक्ल देखूंगा तो मुझे खुशी होगी, तमन्नाई आएगी। तो खोसा साहब डिसएग्री नहीं कर सकेंगे, जो मैं फैक्ट्स अभी पढ़ के सुना रहा हूँ। मैंने इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आपने जो केस बनाया है जस्टिस फाइज ईसा साहब के ऊपर, ये नाजायज़ केस है और आपने किसी कहने पे बनाया, एस्टैब्लिशमेंट के उस जमाने की कहने पे बनाया। तो इमरान खान साहब ने आगे से मुझे जवाब दिया कोर्ट इन कोर्ट के, अगर उनके कहने पे भी बनाया तो फिर भी क्या है, मैंने देखा कि ये है केस, फाइल में दम था, मैंने आगे भेज दिया। आज तारीख रिपीट होनी जा रही है, उसी फाइज ईसा के सामने इंसाफ की खातिर खड़े होंगे इमरान खान साहब। और ये मैं कहता आ रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से, इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर तब भी। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा, आज तो बड़ा तबर्रा हो रहा है पीटीआई की तरफ से कि मुदाखलत बिल्कुल ही होनी चाहिए मुदाखलत, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि एजेंसी का काम ही है अफसरान और जजेस की जासूसी करना और पर नजर रखना। मैं कोट कर रहा हूं, 28 नवंबर 2020 को उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज को इंटरव्यू दिया, एज प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू दिया, और उन्होंने, मैं तो कह रहा हूं, इस सारी मुदाखलत की रिसेंट जो खुरा है ना वो शुरू होता है इमरान खान साहब पे, खत्म वहां पे होता है जो लोग बर्बादी लेके आए हैं कि हमारे लिए भी कुछ स्पेस नहीं छोड़ी। उन्होंने वो काम दिखाए कि दूसरों को भी इंस्पिरेशन हो कि ये करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आरटीएस बिठा के या बाद में जिस तरह मिला के। 28 नवंबर 2020 को इमरान साहब ने इंटरव्यू दिया कि फौज और आईएसआई को सब पता होता है, जब मैं फोन कर रहा होता हूं आईएसआई को पता होता है और मुझे कोई इतराज नहीं है। नहीं मुझे कोई, मैं कोट कर रहा हूं इमरान खान को, नहीं मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि दुनिया की सारी इंटेलिजेंसियां अपने मुल्क के सरबराह की बातें सुनती है। एजेंसी का काम ही अफसरान और जजेस की जासूसी करना है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं भाई, एज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। आज जो हम रोना रो रहे हैं और तहरीक इंसाफ रो रही है, मुदाखलत हो गई। आपके और हमारे लीडर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, एज प्राइम मिनिस्टर सैंक्शन करते थे, कहते थे ऐसा होना चाहिए। फिर हमारे इमरान खान साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर 12 नवंबर 2020 को जीएनएन को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी मुदाखलत पे या किसी बात पे भी, किसी ज्यादती पे भी अगर आर्मी चीफ और आईएसआई पे कोई तनकीद करेगा तो वो फौज में बगावत की बात करेगा, बगावत की। वो कॉन्टेक्स्ट तो नवाज शरीफ का था, लेकिन आज अगर मुड़ के उनको आप कहें कि जनाब आपके अपने अल्फाज और डेफिनेशन के तहत ये बगावत है, तो फिर बात ही खत्म होगी, फिर तो बात हो ही नहीं सकती। यार खोआ साहब को दिखाए ना आती उसके अंदर, मैं जरा उनका रिएक्शन चेक करना चाह रहा हूँ, आप वही चलाई जा रहे हैं टेम्पलेट सिर्फ। उसके बाद मेरे भाई आगे आ जाए, मीडिया पर लाइव सेशन हुआ, हम कह रहे जी मुदाखलत जजेस की उसमें बड़ी हो गई। इमरान साहब बता रहे हैं कि मेरी हुकूमत बाजवा साहब चला रहे थे, मेरी हुकूमत एजेंसियां चला रही थी। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर लाइव सेशन में गुफ्तगू की
16 जुलाई 2022 को अगेन कोर्ट इमरान खान साहब, बजट मंजूर करवाने के लिए हमें मेंबरान की मिन्नतें करनी पड़ती थी, असेंबली में वोटिंग के लिए हमें एजेंसियों को कहना पड़ता था इत्तेहादियों को असेंबली में लेकर आए। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा हो कि मैंने एजेंसियों की मदद से वोटिंग पूरी की है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरा किया है, एजेंसियों की मदद से जो है मैंने अपनी हुकूमत चलाई है, अपनी इकॉनमी के मामला चलाए, आप अंदाजा लगाएं आज ऐसे रो रहे हैं बैठ के, ओहो बाबर सत्तार के साथ मुदाखलत हो गई, 6 जजों, भाई हुई किस तरह है, यहां तक पहुंचे किस तरह है। खोसा साहब शुक्र है आप उस वक्त पीटीआई में नहीं था, आपको तो मैं ब्लेम कर ही नहीं सकता, लेकिन सर ये कुछ तो तारीख से हमें तारीख रख के सामने बात करनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए तमाम बातों को, चाहे वो हमारा बाप गलत बात कर रहा हो या हमारा लीडर गलत बात कर रहा हो। खोसा साहब माइक इज विद यू। मैं जरा पानी पी लूं, बहुत बोल लिया। बहुत बोल लिया नहीं, बहुत ज्यादा बोल लिया। देखें कामरान, 2 wrongs विल नेवर डू 1 right। देखें लेट्स पहले तो ये इसका तयन कर लें ना, इसका फैसला कर लें कि क्या एजेंसीज को या किसी और शख्स को मेरे और आपकी कॉन्वर्सेशन में इंटरसेप्ट करने की, मेरी और आपकी प्राइवेसी में, क्योंकि जब कॉलर होता है और रिसीवर के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियलिटी का रिश्ता होता है, बिल्कुल, जिसमें किसी और को मुदाखलत का अख्तियार नहीं होता, और कानून मौजूद है तावक्ते के कोई नेशनल सिक्योरिटी के वजह से अदालत से इजाज़त लेकर उसके फ़ोन पर टेपिंग ना की जाती हो। ये मेरा ही केस है जिसकी बात हो रही है, मैंने ही बुशरा बीबी की तरफ से कर रखी है नालिश। मेरे और बुशरा बीबी की कॉन्वर्सेशन को जो क्लाइंट और वकील के दरमियान बात हो रही थी, मैं उस वक्त पीटीआई में नहीं था, लेकिन मेरी और मेरे मौक्किल के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन थी उसको आपके चैनल्स ने सारा दिन चलाया, एक तरफ मेरी तस्वीर लगा के और एक तरफ बुशरा बीबी की तस्वीर लगा के। और मैंने जज साहब को कहा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास ये लगी थी पिटीशन, और इसमें एक और पिटीशन भी थी, वो भी मैंने ही की थी, जो नजम साकिब के साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे की इसी तरह की एक इंटरसेप्शन थी, जो भी बड़ा उसमें जो है वो चर्चा किया गया था, और नेशनल असेंबली की हत्ता कि एक कमेटी तक बना दी गई थी। और मैंने उसमें और दोनों में जब क्लब हो गई तो फिर जज साहब ने एक बाकायदा सभी को नोटिस दिया। लेकिन मुझे एक बात बताया ना, आप एक अल्ट्रा जमहूरी पसंद बंदे रहे, मुझे पता है आपकी स्ट्रगल बड़ी है, ख्वाह पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से थी और आपकी जुडिशल मूवमेंट में बड़ी स्ट्रगल रही है, लेकिन अब उमर अयूब साहब जिस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं खड़े होके, देखें बड़ी अच्छी बात होती है अगर अपोजिशन लीडर जो थे हमारे, जब बात होती है कि चीज़ों को ठीक किया जाए और शुरू से किया जाए तो वो कंडेम करें, भूल जाए रिश्तेदारी क्या है। फिर आज आप भी कंडेम करें ना कि छोड़े हमारे अपोजिशन लीडर अयूब खान साहब के पोते हैं, बिगाड़ तो सर फिर आर्टिकल 6 और बिगाड़ तो शुरू हुआ 1958 से। अयूब खान वो हम कहते हैं हमारे बंदों को कुछ ना कहें, इमरान खान साहब कह रहे हैं कोई मसला नहीं, जजेस को रिकॉर्ड करना चाहिए एजेंसी वालों को, हम कह रहे हैं वो रॉन्ग, चलो हो गया। आज भी इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो सर आप किस बुनियाद पर चाहते हैं इस मुल्क में मुदाखलत ना हो, जब हमारी लीडरशिप ही मुदाखलत पे नीचे लेटी हुई है, चाहती है मुदाखलत हो जब वो प्राइम मिनिस्टर हो। कामरान मुझे बात करने दो। जी सर बताएं। देखें सर बताएं। हौसले से मैंने आपकी बात बहुत खंदा पेशानी से सुनी है, खुले दिल और दिमाग से सुनी है, आप मेरा जवाब भी सुन लीजिए। मुझे ये बताएं कि ये 1947 से 1935 के एक्ट के तहत जब हुआ था, पाकिस्तान बना और इसकी पार्टीशन हुई, तकसीम हुई, तो हमारी डिस्पेंसेशन क्या थी? 1935 का इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ही बनी थी ना। जी। उसके बाद हमने कितने साल लिए और 1956 का हमने आईन बनाया, लेकिन उससे पहले अगर देखिएगा तो लियाकत अली खान को हमने कत्ल किया, 1952 में हमने कत्ल कर दिया। जिन्ना साहब जो है 1948 में वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी एम्बुलेंस ख़राब हो गई, ज़ियारत में बीमारी की कैफियत में थे, और उनको यानी गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, दी
फाउंडर फादर ऑफ दिस नेशन, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान दोनों को मिला के उसकी एम्बुलेंस ख़राब हो जाती है, और एम्बुलेंस ख़राब होने के नाता से वो ज़ियारत से कराची अस्पताल में नहीं पहुंच पाते और उनकी जो है डेथ हो जाती है। 1952 में हमने लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया, और आपको पता ही है वो उसका सियाको सबाक में। अब आइए उसके बाद जो है हमने अपने फाउंडर फादर्स को दफन करके सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने पहले टेक ओवर कर लिया। अब मोहम्मद अली बोगरा हैं या डॉक्टर खान साहब हैं या उसके बाद गुलाम मोहम्मद हैं या सिकंदर मिर्जा हैं, ये सर ज़रा देखिएगा कि ये सिविल ब्यूरोक्रेट्स आज तक किसी एक सिविल ब्यूरोक्रेट ने इंडियन सर्विस से इस्तीफ़ा दे के खैर बात कह के क्या कायदे आज़म के हराम